ब्राह्मण एकदम चौंक उठा और जोर से कहने लगा, अरे ये क्या हो गया। इतना सुनते ही निमाई भयभीत की भांति वहाँ से भागने लगे। हाय हाय करके मिश्र जी दौड़े। कोलाहल सुनकर सच्ची देवी भी वहाँ आ गई। मिश्र जी बालक निमाई को मारने के लिए दौड़े। निमाई जल्दी से जाकर माता के पैरों में लिपट गए। इतने में ही ब्राह्मण दौड़े आए। उन्होंने आकर मिश्र जी को पकड़ लिया और बड़े प्रेम से कहने लगे, आप तो पंडित हैं, सब जानते हैं, भला बच्चे को चौके चूल्हे का क्या ज्ञान। इसके ऊपर आप गुस्सा न करें। भोजन की क्या बात है, थोड़ा चना चूर्ण खाकर जल पी लूँगा। सभी को बड़ा दुख हुआ। आसपास के दो चार और भी ब्राह्मण वहाँ आ गए। सभी ने मिलकर ब्राह्मण से फिर भोजन बनाने की प्रार्थना की। सभी की बात को ब्राह्मण टाल न सके और वे दूसरी बार भोजन बनाने को राजी हो गई। सच्ची देवी ने जल्दी से फिर चौका लगाया। ब्राह्मण देवता स्नान करके रसोई बनाने लगे। अब के बनाते बनाते 4-5 बज गए। सच्ची देवी ने निमाई को पल भर के लिए भी इधर उधर नहीं जाने दिया। संयोग की बात, माता किसी काम से थोड़ी देर के लिए भीतर चली गई। उसी समय ब्राह्मण ने रसोई तैयार करके भगवान के अर्पण की। वे आंखें बंद करके ध्यान कर ही रहे थे कि उन्हें फिर खटपट सी मालूम हुई। आंख खोलकर देखते हैं तो निमाई फिर दोनों हाथों से चावल उठा उठाकर खा रहे हैं और दाल को अपने शरीर से मल रहे हैं। इतने में ही माता भीतर से आ गई। निमाई को वहाँ न देखकर वह दौड़कर ब्राह्मण की ओर गई। वहाँ दाल से सने हुए निमाई को दोनों हाथों से भात खाते हुए देखकर वे हाय हाय करने लगी। मिश्र जी भी पास ही थे। अब के वे अपने गुस्से को रोक न सके। बालक को जाकर पकड़ लिया। वे उसको तमाचा मारने को ही थे कि ब्राह्मण ने जाकर उनका हाथ पकड़ा और विनती करके कहने लगे, आपको मेरी शपथ है, जो बच्चे को हाथ उठावे। भला अबोध बालक को क्या पता, रहने दीजिए, आज भाग्य में भोजन बधा ही नहीं है। निमाई डरे हुए माता की गोद में चुपचाप चिपटे हुए थे। बीच बीच में पिता की ओर छिपकर देख लेते थे। उनका गुस्सा भी शांत हुआ या नहीं। माता को उनकी डरी हुई भोली भाली सूरत पर बड़ी दया आ रही थी, इसलिए वे कुछ भी न कहकर चुपचाप उन्हें गोद में लिए खड़ी थी। ब्राह्मण के आने के पूर्व ही विश्व रूप भोजन करके पाठशाला में पढ़ने के लिए चले गए थे। उसी समय वे भी लौट आए। आकर उन्होंने अतिथि ब्राह्मण के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया और चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनके सौंदर्य, तेज और ओज को देखकर ब्राह्मण ने मिश्र जी से पूछा, ये देवकुमार के समान तेजस्वी बालक किसका है। कुछ लज्जाते हुए मिश्र जी ने कहा, यह आपका ही है। ब्राह्मण एकटक विश्व रूप की ओर देखने लगा। विश्व मोहिनी रूप के देखने से ब्राह्मण की तृप्ति ही नहीं होती थी। धीरे धीरे विश्व रूप की सभी बातों का पता चला गया। उन्होंने ब्राह्मण देवता के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब की बार आप मेरे आग्रह से भोजन और बना ले। अब के मैं अपने ऊपर जिम्मेवारी लेता हूँ। अब की बार आपको भोजन पाने तक में किसी भी प्रकार का विघ्न न होगा। ब्राह्मण ने बड़े ही प्रेम से विश्व रूप को पुचकारते हुए कहा, भैया तुम मेरी तनिक भी चिंता न करो। मेरी कुछ एक ही दिन की बात थोड़ी ही है। मैं तो सदा ऐसे ही घूमता रहता हूँ। मुझे रोज रोज भोजन बनाने का अवसर कहाँ मिलता है। कभी कभी तो महीनों वन में कंद मूल फलों पर ही रहना पड़ता है। बहुत दिन चना चौर्ण पर ही गुजर होती हैं। कभी कभी उपवास भी करना पड़ता है। इसलिए मुझे तो इसका अभ्यास है। तुम्हारे यहाँ कुछ मीठा या चना चूर्ण हो तो मुझे दे दो, उसे ही पाकर जल पी लूँगा। अब कल देखी जाएगी। विश्वरूप ने बड़ी निम्रता से दीनता प्रकट करते हुए कहा, महाराज, यह तो हम आपके सौभाग्य से ही जानते हैं कि आपको स्वयं किसी बात की इच्छा नहीं, किंतु आपके भोजन करने से हम सबको संतोष होगा। मेरे पूज्य पिताजी तथा माताजी बहुत ही दुखी हैं। इनका साहस ही नहीं हो रहा है कि आपसे पुनः प्रार्थना करें। इन सबको तभी संतोष हो सकेगा जब आप स्वयं बनाकर फिर भोजन करें। अपने लिए नहीं, किंतु हमारी प्रसन्नता के निमित्त आप भोजन बनावे। विश्वरूप की वाणी में प्रेम था, उनके आग्रह में आकर्षण था और उनकी
विनय में मोहकता थी। ब्राह्मण फिर कुछ भी न कह सके। उन्होंने पुनः भोजन बनाना आरंभ कर दिया। अब के निमाई को रस्सी से बांधकर माता तथा विश्वरूप ने अपने पास ही सुला लिया। ब्राह्मण को भोजन बनाने में बहुत रात्रि हो गई। देव की गति उसी समय सबको निंद्रा आ गई। ब्राह्मण ने भोजन बनाकर जो ही भगवान के अर्पण किया, त्यों ही साक्षात चतुर्भुज भगवान उनके सामने आ उपस्थित हुए। देखते देखते उनके 4 की जगह 8 भुजाएं दृष्टिगोचर होने लगी। 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद विराजमान थे। एक में माखन रखा था, दूसरे से सका रहे थे, शेष 2 हाथों में मुरली बजा रहे थे। दोस्तों, आगे की चर्चा बाद में। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें।